विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अपने आप को रिपोर्ट करने का तरीका सीखो। कभी भी ऐसे मत कहना कि मैं, सामने वाले ने मुझे ये कहा इसलिए मुझे दुख हो रहा। कहना सामने वाले ने ये कहा, इस वजह से मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूं। ये रिपोर्टिंग। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है,
कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है। ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब मैं अपने आप को क्या रिपोर्ट करूं, सेल्फ रिपोर्टिंग कहते हैं इसका। सेल्फ रिपोर्टिंग, आप किसी और को रिपोर्ट करते हो ना, तो कोई बड़ी घटना होती है तो उसको छोटा करके बताते हो, छोटी घटना होती है तो बड़ा करके बताते, जैसे बताते हो सामने वाले पर वैसे असर होता है। तो अब आप अपने आप को कैसे रिपोर्टिंग करोगे? अपने आप को रिपोर्ट करने का तरीका सीखो। कभी भी ऐसे मत कहना कि मैं, सामने वाले ने मुझे ये कहा इसलिए मुझे दुख हो रहा। कहना सामने वाले ने ये कहा इस वजह से मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूं। ये रिपोर्टिंग, मैं दुखी हो गया, मैं बोर हो रहा हूं, ऐसा कहते ही क्या होता है, उस स्वसंवाद का असर आप पर तुरंत शुरू होता है, आपको पता ही नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग बदल दी, स्वसंवाद बदल दिया। तो आप देखोगे कि अरे मैं खुद को दुखी होने दे रहा हूं तो मैं खुद को सुखी भी होने दे सकता हूं। अगर मैं दुखी होने दे सकता हूं तो सुखी होने भी दे सकता हूं, सामने वाला कुछ भी कहे। अल्टीमेटली किस बात पर निर्भर है, आप रिपोर्टिंग कैसे करते हो, सेल्फ रिपोर्टिंग, वो बदल दो, सब बदल गया। तो स्वभाव के नजदीक जाओगे, क्योंकि रिपोर्टिंग कैसे करोगे, स्वभाव की रिपोर्टिंग करोगे, मैं जो हूं उसकी रिपोर्टिंग करोगे। तो ये बीच की जो कड़ी है, मिसिंग लिंक, स्वसंवाद नहीं बदले तो स्वसंवाद इंसान को स्वभाव से दूर ले जाते हैं, स्व कुसंवाद हो जाता है। स्व सुसंवाद होना चाहिए, स्व कुसंवाद हो जाता है, जो दुख की तरफ ले जाता है, स्वभाव से कई मील दूर ले जाता है, जहां से हमारी क्रियाएं कुकर्म हो जाती हैं, जहां से हमारे कर्म भावना रहित हो जाते हैं, जहां से फिर हम देखते हैं दुख ही दुख मिलता है। हर कर्म का फल कैसा आता है? तो हमें क्या करना है, स्वसंवाद को बदलना सीखना है। मंगेश के उदाहरण से सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंसान दिन भर में कितनी बार दुखी हो रहा है, कितनी बार खुश हो रहा है, क्योंकि स्वसंवाद लगातार उसको सुख दे रहे, दुख दे रहे, सुख दे रहे, दुख दे रहे, और ये उसको आदत ही पड़ गई। तो स्वसंवाद कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ज्ञान बढ़ता है, रिपोर्टिंग टोटल बदल जाती है। सत्य मालूम नहीं था ना, शरीर ही अपने आप को मानकर जिए तो कैसे रिपोर्टिंग होती थी, स्वसंवाद कैसे होता था। इंसान अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अभी कैसे स्वसंवाद होगा कि मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं जैसा भी हूं, और औरों को भी स्वीकार करता हूं वे जैसे भी हैं। मैं खुद को जैसे आजादी देता हूं जो मैं हूं वह बनने के लिए, तो मैं दूसरों को भी आजादी देता हूं वे जो हैं वे बने। तो ये सुसंवाद अंदर चलेगा तो कैसा आनंद होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।